तो केम छो तमे आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर हॉलीवुड की कुछ नई फिल्मों के बारे में जो कि अब यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है। तो अगर आप ढूंढ कर थक चुके हो, उसके बावजूद भी एक नई मूवी नहीं मिली है जिसे आप देख सको, तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकती है। अब इस लिस्ट में आपको हर तरह की मूवीज देखने को मिल जाएगी, चाहे फिर वो एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन या फिर कॉमेडी ही क्यों ना हो। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लिस्ट की कोई सी भी धमाकेदार मूवी को मिस ना कर दे। पर अब एक जरूरी बात, इन सभी फिल्मों को यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है, तो ये फिल्में कभी भी रिमूव हो सकती है। तो अगर आपको लिस्ट में से कोई मूवी पसंद आती है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस फिल्म को देख लेना। वीडियो की शुरुआत करता है साल 2012 में रिलीज हुए एक्शन वॉर ड्रामा फिल्म रेड डॉन से, जहां पर आप कहानी देखते हो नॉर्थ कोरिया की, जो कि एक दिन साउथ कोरिया के एक बहुत ही बड़े स्टेट पर हमला कर देता है। और तब कहानी फोकस करती है एक मरीन सोल्जर पर जो कि उसी स्टेट का रहने वाला होता है और वो हाल फिलहाल में ही अपने घर आया होता है ताकि वो अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर सके। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसे इस बात का पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया ने उनके राज्य पर हमला कर दिया है। तो तब वो आम लोगों की एक टीम को तैयार करता है ताकि वो नॉर्थ कोरियन आर्मी को उनके राज्य पर कब्जा करने से रोक सके। तो इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 10 पर है 2010 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर फिल्म 10x10। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कैथी को, जिसे एक दिन एक अनजान व्यक्ति किडनैप कर लेता है और उसे एक ऐसे रूम में बंद कर देता है जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा होता है और उस रूम से ना तो आवाज बाहर आ सकती है और ना ही हवा। तो अब देखना मजेदार होगा कि वो अनजान व्यक्ति कौन है जिसने कैथी को किडनैप किया है और क्यों, और आगे कहानी में कैथी के साथ क्या कुछ होता है। अब ये सभी बातें तो आपको फिल्म देखकर पता करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 10 पर है 2004 में रिलीज हुए एक्शन कॉमेडी एडवेंचर फिल्म कंग फू हसल। तो अब ये फिल्म दोबारा से यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है। तो जिन भी लोगों ने अभी तक इस अमेजिंग फिल्म को नहीं देखा है और देखना चाहते थे तो वो लोग अभी इसे देख सकते हैं। अब इस फिल्म की कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बात करके मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, पर इतना बता देता हूँ कि इस फिल्म में आप कहानी देखते हो एक ऐसे इंसान की जो कि अपनी जिंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन वो अभी भी कुछ भी नहीं कर पाया होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन वो जाने अनजाने में कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों से पंगा ले लेता है और फिर इस आगे कहानी में उसके साथ जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 9 पर है 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म MA। अब इस फिल्म में आप कहानी देखते हो एक औरत की जिसका नाम सुएन होता है और एक दिन वो दोस्तों के ग्रुप को अपने घर में एक पार्टी देती है। पर अब उन सभी दोस्तों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वो लोग उस औरत के घर उस पार्टी में जाकर कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब वो पार्टी शुरू होती है तब वो सभी दोस्त एक एक करके बहुत ही बेरहमी से जान से मरने लगते हैं। तो इस आगे कहानी में उन सभी दोस्तों के साथ उस घर में जो कुछ भी होता है और क्या कोई वहाँ से जिंदा बाहर निकल भी पाता है या फिर नहीं, वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 8 पर है 2005 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर फिल्म सहारा। अब जिन भी लोगों को खजाने की खोज पर बनी फिल्में देखना पसंद है, तब हो सकता है कि ये फिल्म उनको पसंद आ जाए, क्योंकि इस फिल्म में आप कहानी देखते हो ड्रेक की, जिसे एक दिन एक नक्शा मिलता है जिस नक्शे पर सहारा के रेगिस्तान में दफन एक बहुत ही कीमती खजाने तक पहुंचने का रास्ता होता है। अब जैसे ही ड्रेक को इस बात का पता चलता है तब वो तुरंत ही अपने दोस्त के साथ खतरों से भरे एक ऐसे एडवेंचरस सफर पर निकल पड़ता है ताकि वो उस खजाने को ढूंढ सके। पर अब उस खजाने को ढूंढना उन सभी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो अब इस आगे कहानी में उन दोनों के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो लोग मिलकर उस खजाने को ढूंढ भी पाते हैं या फिर नहीं, वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 7 पर है 2009 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म द इंटरनेशनल। अब ये काफी कमाल की एक्शन फिल्म है जहाँ पर आप कहानी देखते हो लुइस की, जो कि एक इंटरपोल एजेंट होता है और एक दिन उसे एक ऐसे बैंक के बारे में पता चलता है जो कि एक बहुत ही बड़े आतंकवादी संगठन को पैसे भेज रहा होता है ताकि वो बहुत ही जल्द एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट अटैक कर सके। अब जैसे ही लुइस को इस बात का पता चलता है तब वो तुरंत ही इस जानकारी को अपनी एजेंसी तक पहुंचा देता है। पर अब लुइस को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उसने ऐसा करके कितनी बड़ी मुसीबत को बुलावा दिया है, क्योंकि अब कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उसकी जान
के पीछे पड़ चुके हैं। तो अब इस आगे कहानी में उसके साथ जो कुछ भी होता है और वो कैसे उन सारी मुसीबतों का सामना करता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 6 पर है 2019 में रिलीज एक मैजिकल एडवेंचर फैंटेसी फिल्म रेड शू एंड दी सेवन ड्वार्फ्स। प्रोनाउंसिएशन में अगर थोड़ी ऊंच नीच हो गई है तो मैं माफी मांगना चाहूंगा। अब ये काफी कमाल की एनिमेशन फिल्म है जो कि आपको ले जाएगी एक फैंटेसी वर्ल्ड में, जहाँ पर आप कहानी देखते हो स्नो वाइट की। जब उसे इस बात का पता चलता है कि उसके पिताजी की जान कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़े खतरे में है, तो तब वो तुरंत ही निकल पड़ती है कि ऐसे एडवेंचरस सफर पर ताकि वो अपने पिताजी को बचा सके। तो अब इस खतरों से भरे सफर में उसके साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो अपने पिताजी को बचा भी पाती या फिर नहीं, वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 5 पर है 2023 में रिलीज हुई कॉमेडी एडवेंचर ड्रामा फिल्म माई हार्ट पपी। अब ये काफी कमाल की फिल्म है जहाँ पर आप कहानी देखते हो दो दोस्तों की, जिनमें से एक की बहुत ही जल्द शादी होने वाली होती है, पर अब शादी होने से पहले ये दोनों दोस्त मिलकर निकल पड़ते हैं कि ऐसे एडवेंचरस सफर पर ताकि ये दुनिया घूम सके। तो इस एडवेंचर से भरे सफर में इन दोनों के साथ जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 4 पर है 2023 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म द चाइल्ड। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक बॉक्सर को जो कि पैसों की तलाश में कोरिया आता है, क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और अगर जल्दी उनका इलाज नहीं हुआ तो हो सकता है कि वो अपनी माँ को खो दे। लेकिन अब उस बॉक्सर के लिए चीजें तब और भी खतरनाक हो जाती है जब उसे इस बात का पता चलता है कि जब से वो कोरिया आया है तब इसे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं। पर अब उस बॉक्सर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि वो लोग है कौन और आखिर क्यों उसकी जान के पीछे पड़े हैं। तो इस आगे कहानी में उस बॉक्सर के साथ जो कुछ भी होता है और वो कैसे उन सारी मुसीबतों का सामना करता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे हॉलीवुड की कोई नई मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और इस वाली वीडियो का लाइक टारगेट हमेशा की तरह 550 है, तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर देना। नंबर 3 पर है 1998 में रिलीज हुई एक एक्शन साइंस फिक्शन डिजास्टर फिल्म डीप इम्पैक्ट। जानता हूँ फिल्म थोड़ी पुरानी है, पर अगर आपको डिजास्टर मूवीज देखना पसंद है, यानी कि ऐसी फिल्म है जिनमें दुनिया खत्म होने वाली हो, तब तो यकीनन ये फिल्म आपको पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों में एक बहुत ही बड़ा उल्कापिंड धरती से टकराने वाला है और जैसे डायनासोर्स का अंत हुआ था ठीक वैसे इंसानों का भी नामो निशान मिट जाएगा। तो इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और क्या वाकई में दुनिया खत्म हो जाएगी वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 2 पर है 2014 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जॉन विक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि अब तक इस फिल्म सीरीज में 4 पार्ट आ चुके हैं, जिनमें से इसके 3 पार्ट अब यूट्यूब पर अवेलेबल है और वो भी हिंदी में। और इस सीरीज के 4th पार्ट के लिए तो मैंने पूरा यूट्यूब छान मारा, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिला है। पर अगर वो मुझे मिलता है तो आने वाली वीडियो में उसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक इन तीनों में से किसी एक फिल्म को नहीं देखा था या फिर दोबारा से इन तीनों फिल्मों को देखना चाहता था, तो इसके रिमूव होने से पहले जल्दी से इन्हें देख लेना। नंबर 1 पर है 2019 में रिलीज हुई हॉरर साइंस फिक्शन सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 एपिसोड 7 और 8। तो इस सीरीज का एपिसोड 7 और 8 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसके पहले के 6 एपिसोड देख लिए थे और बाकी के एपिसोड का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे, तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। और इसके एपिसोड 8 के साथ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 यहीं पर खत्म होता है। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।